इंटरेस्टिंग सेशन बिकॉज हमने क्या किया, प्रीवियस सेशन में हमने देखा डिमांड और सप्लाई। क्या आपने 12th में डिमांड सप्लाई पढ़ा है? सबने पढ़ा है? ओके तो डिमांड और सप्लाई कर्व में हमने, या डिमांड और सप्लाई चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? डिमांड कर्व इज विच स्लोप? डाउनवर्ड स्लोप। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ऑल ऑफ यू नो दिस लॉजिक। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट सप्लाई? अपवर्ड राइजिंग क्यों है? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, आपका फोन आप बैग में रखा करो। यस तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बराबर। जब जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गई, तो सप्लाई कर्व कैसा रहेगा? अपवर्ड राइजिंग रहेगा, करेक्ट। एंड डिमांड और प्राइस के तक रिलेशनशिप क्या है? प्राइस जब जब बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगा, राइट। देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर। तो फिर जब जब ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप आता है तब तब डिमांड का मतलब जो कर्व होता है आप ड्रॉ करते हो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, करेक्ट। तो उसके बेसिस पर कुछ लॉजिक्स हमने कल डिस्कस किए थे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपके वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे क्या होता है? प्राइस होता है। क्या होता है बोलो? प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? क्वांटिटी, डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड, ठीक है। अब डिमांड कर्व हम क्या बोल रहे हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। सप्लाई कर्व हम क्या बोल रहे हैं? अपवर्ड राइजिंग रहेगा, करेक्ट। तो फिर ये जो पॉइंट आएगा इसको हम बुलाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? yes, where the things finally settles. This condition is called as condition of rest, means equilibrium point. Are you clear? तो यहां पर चीजें आके सेटल हो गई है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हमारा, और यहां पर डिसाइड होता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऑल ऑफ यू ओके। अब अगर मैं एक कंडीशन दूं आपको, कोई भी कारणवश, कोई भी रीजन से, ठीक है, आपका इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, इंक्रीज इन डिमांड हुआ है एंड सप्लाई में नो चेंज है, सप्लाई में नो चेंज है, तो क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, सप्लाई में नो चेंज है। जब हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, मतलब हम डिमांड कर्व को क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं राइट में। क्या करते हैं बोलो? शिफ्ट करते हैं। राइट में क्यों करेंगे? क्योंकि इंक्रीज हुआ है। लेफ्ट में होता तो डिक्रीज करते, तो फिर लेफ्ट शिफ्ट होता, समझे? तो डिमांड कर्व जो है ये आपका राइट में शिफ्ट होगा। अंदाजन इतना राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, इट्स जस्ट कोई मेजर करके वहां तक शिफ्ट किया ऐसा नहीं है, ऐसे ही रैंडमली शिफ्ट किया, उधर तक किया, राइट में किया। उसका रीजन है, क्या रीजन है? इंक्रीज। शिफ्ट किया, उसका भी रीजन है, इंक्रीज इन डिमांड बोला है उधर, एक्सपांशन नहीं बोला, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोला। क्या आपने ये पढ़ा है पहले? एक्सपांशन या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब यूज होता है? जब प्राइस होता है तब। प्राइस रीजन रहेगा तब। जब प्राइस रीजन नहीं रहेगा तब अदर फैक्टर्स रहते हैं, और अदर फैक्टर्स के वक्त आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, करेक्ट। तो ये रहा आपका राइट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। और जहां पे सप्लाई है तो सप्लाई कर्व क्या करने का? एज इट इज रखने का। वाई एज इट इज रखने का? नो चेंज इन सप्लाई बोला उन्होंने, तो सप्लाई जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो फिर नया इक्विलिब्रियम एस एंड डी वन का हो जाएगा। एस एंड डी वन का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है? इधर हो रहा है, ई वन पर। और ई वन पर आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? जो आपका प्राइस है पी वन वो बढ़ चुका है पी के मुकाबले, एंड जो आपका क्वांटिटी है क्यू वन वो भी बढ़ चुका है, किसके मुकाबले? प्राइस के मुकाबले, प्रीवियस क्वांटिटी के मुकाबले, करेक्ट। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइस इंक्रीज, कॉमा क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। ये इसका कंक्लूजन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं इसका, ठीक है।
समझ गए एवरीवन? तो ये एक सिचुएशन है। ऐसे मैं आपके सामने 16 अलग अलग सिचुएशन लाने वाला हूं। 16 डायग्राम्स अपन अलग अलग देखने वाले हैं, ठीक है? कल ये डायग्राम ड्रॉ किया था हमने, याद है? तुम ड्रॉ कर लेना बाद में, ठीक है? तो ये समझा जो समझा है? आप लोगों को समझ रहे हैं अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ग्रेट। अब सुनिए सेकेंड सिचुएशन, सिचुएशन 2। क्या पढ़ा था हमने कल? डिक्रीज इन डिमांड कॉमा सप्लाई नो चेंज। तो दोस्तों आप ही बताइए, ये आपका ओरिजिनल वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस क्वांटिटी जो लॉजिक अपन ने बोला था वही रहेगा, एंड ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व, करेक्ट? अब देखिए ये आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ई हो गया और यहां पे डिसाइड हो गया हमारा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, करेक्ट? ये तो हर जगह सेम ही रहने वाला है इतना पार्ट, ओके? तो इसको मैं क्या कहता हूं, कॉपी करके रख देता हूं, जब जब मुझे ड्रॉ करना रहेगा मेरे पास रहेगा यहां पर, ठीक है? अब आप ही बोलिए क्या होगा इसके बाद। सपोज हम बोल रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड है, तो क्या होगा दोस्तों? शिफ्ट होगा। डिमांड करो या सप्लाई करो? डिमांड करो। लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट में क्यों हो रहा है? डिक्रीज इन डिमांड बोला इसलिए लेफ्ट में शिफ्ट किया अपन ने, बराबर? सो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे हम डिमांड कर्व को, डिमांड कर्व रैंडमली इधर आके शिफ्ट हो गया, करेक्ट? एंड आप देख सकते हो लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है मतलब डिमांड डिक्रीज हुआ है, करेक्ट? सप्लाई क्या बोल रहे? नो चेंज। तो सप्लाई कर्व जहां है वहीं पर रहेगा, करेक्ट? और नया इक्विलिब्रियम जो है वो D1 और S का आएगा। किसका आएगा बोलो? D1 और S का, करेक्ट? तो ये रहा आपका S सप्लाई कर्व, ये रहा D1, तो दोनों का इंटरसेक्शन इधर हो रहा है E1 पर। तो और क्लियर लिख देते हैं इसको, ये रहा मेरा E1, ओके? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये मेरा प्राइस रहेगा, करेक्ट ऑल ऑफ यू? एंड ये मेरा नया क्वांटिटी रहेगा, और ये आपका P1 आ गया, ये आपका Q1 आ गया। व्हाट इज दिस? न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी? Compared to the original price, the new price is less. Compared to the original quantity, the new quantity is also less. Can you see that? इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या रहेगा? प्राइस फॉल एंड डिमांड नहीं बोल सकते, हम क्वांटिटी बोलेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज सप्लाइड है ना वो, तो वो भी फॉल हो रहा है, करेक्ट? क्या हुआ मुझे बोलो, पीछे पूछ रहा हूं क्या हुआ? श्योर? तो ध्यान देना फिर। न्यू डिमांड कर्व D1 है, सप्लाई कर्व वहीं पर है, तो S और D1 का इंटरसेक्शन E1 पर हो रहा है। E1 पर प्राइस P1 एंड Q1 आ गया। प्राइस जो P1 Q1 है वो ओरिजिनल प्राइस के मुकाबले फॉल एंड फॉल है, इसलिए हमारा कंक्लूजन ये है, राइट? कंफर्टेबल हो? ये ड्रॉ किया था कल आपने? होमवर्क था या ड्रॉ किया था? ड्रॉ किया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तीसरे डायग्राम पर, ठीक है? आप दोनों भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो, ओके? डिमांड सप्लाई आता है आपको, वेरी गुड। तो तीसरा डायग्राम जो हमने तीसरा कंडीशन देखा था, कंडीशन लेंगे हम, वो ये बोलो क्या रहेगा? नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड कॉमा सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा, राइट? ड्रॉ किया था ये हमने साथ में? नहीं। आप ड्रॉ करो, लिखो कंडीशन, आप भी लिखो कंडीशन। एक बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक, ये नोटबुक, और उसमें लिखो नो चेंज इन डिमांड। एक हाफ पेज या एक पेज ब्लैंक छोड़ दो,
और फिर लिखो, ठीक है। नो चेंज इन डिमांड, सप्लाई इंक्रीज। नो चेंज इन डिमांड, सप्लाई इंक्रीज। नो चेंज इन डिमांड, सप्लाई इंक्रीज। तो दोस्तों ये आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है जो आपने पढ़ा ही रहेगा 12th में। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग। जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है। ये ड्रॉ कर लो पहले, और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया रहेगा आप भी ड्रॉ कर सकते हो। किया क्या होमवर्क सबने? ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी। हेडिंग को पढ़िए, क्या लिखा है? नो चेंज इन डिमांड। इसका मतलब अब आपको डिमांड कर्व राइट या लेफ्ट कहां शिफ्ट करना है? कहीं नहीं शिफ्ट करना है, जहां पर है डिमांड कर्व वहीं रहेगा। नो चेंज इन डिमांड बोला है, बट आगे क्या लिखा है? सप्लाई इंक्रीज। सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई इंक्रीज होगा। अगर सप्लाई इंक्रीज होगा तो ये जो सप्लाई कर्व है, ये जो सप्लाई कर्व है आपका डाउन मतलब अपवर्ड राइजिंग, ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? राइट जाने से ये एक्स एक्सिस का क्वांटिटी बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब ये राइट जाएगा। करेक्ट? सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइट। व्हाई आर वी शिफ्टिंग टू राइट? बिकॉज इंक्रीज इन सप्लाई बोला। अगर डिक्रीज इन सप्लाई बोलते तो हम इस सप्लाई कर्व को कहां शिफ्ट करते हैं? लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। करेक्ट? क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, तो आप जितना इसको राइट में शिफ्ट करोगे क्वांटिटी उतना बढ़ेगा। करेक्ट? तो हमारा न्यू सप्लाई कर्व जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? S1। और जो S1 है वो कहां पर है? जो S1 है वो राइट में शिफ्ट हो गया, बराबर? करेक्ट ऑल ऑफ यू? सो ड्रॉ न्यू सप्लाई कर्व S1 टू द राइट। न्यू सप्लाई कर्व S1 टू द राइट, एंड S1 एंड D का इंटरसेक्शन जो है ये इस पॉइंट पर हो रहा है, इसको आप E1 बुलाओगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 मतलब रिवाइज्ड इक्विलिब्रियम है, वो नया इक्विलिब्रियम है आपका। करेक्ट? S1 एंड D। D क्यों लिया सर? D1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि नो चेंज इन डिमांड है। S1 क्यों लिया? बिकॉज सप्लाई इंक्रीज हो चुका है, तो आपका नया सप्लाई कर्व आ गया S1, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं, इसलिए डिमांड वहीं पर रहेगा जहां पर था डिमांड कर्व। एंड आपका इक्विलिब्रियम E1 आ गया, और यहां पर आ जाएगा P1, और ये आ जाएगा Q1। What do you observe, friends? You observe that the price decrease but the quantity increase. All of you, बराबर है कि नहीं? तो फिर आपका कंक्लूजन क्या लिखोगे आप? प्राइस डाउन एरो, कॉमा क्वांटिटी अप एरो। डन? प्राइस डाउन एरो, क्वांटिटी अप एरो। एनी डाउट्स? एनी कंफ्यूजन? सबको आ रहा है समझ में? एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, और कैसे आते हैं वो भी समझाऊंगा आपको। पहले ये आपका वार्म अप है, मेन एक्सरसाइज बाद में आएगा। ठीक है? तो ये था आपका कंडीशन नंबर 3। आपको समझाइए? आपको भी? अब सुनो अच्छे से। कंडीशन 4 में क्या लेंगे हम लोग? नो चेंज इन डिमांड, सप्लाई, यहां पे लिखा था इंक्रीज, अब करेंगे डिक्रीज। करेक्ट? तो लिखो 4th कंडीशन, नो चेंज इन, वेरी गुड, नो चेंज इन डिमांड,
कॉमा सप्लाई डिक्रीज, नो चेंज इन डिमांड, सप्लाई डिक्रीज। अब वापस से वो ओरिजिनल वाला डायग्राम ड्रॉ करना होगा, मेरे पास तो रेडी है, ठीक है। ड्रॉ नहीं किया रहेगा तो कर लो। ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। अब बोलिए, डिमांड नो चेंज बोला है तो डिमांड कर्व को चेंज करेंगे क्या? नहीं। सप्लाई डिक्रीज बोला है तो सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट करेंगे क्या? नहीं। कहां शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट में करने से क्या होगा? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, आप डिमांड कर्व को जब लेफ्ट में नीचे की तरफ शिफ्ट करते हो तो क्वांटिटी कम होता है ना, बराबर है कि नहीं? तो हम डिमांड कर्व को कहां शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट में। D1 सॉरी सप्लाई कर्व को कहां शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। ये बन गया आपका न्यू सप्लाई कर्व S1। सप्लाई डिक्रीज हुआ है, हमने सप्लाई कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट किया और आपका नया सप्लाई कर्व आ गया S1। अब आपको इंटरसेक्शन किसका देखना है? S1 एंड D का। S1 एंड D का कहां पे इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको? S1 एंड D, मतलब ये वो वाला पॉइंट है, इसको बुला लो E1। एंड E1 वाले पॉइंट पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आपका नया प्राइस P1 रहेगा एंड नया क्वांटिटी आपका Q1 रहेगा, करेक्ट? नया क्वांटिटी Q1 रहेगा। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? न्यू प्राइस इज मोर बट द क्वांटिटी इज लेस, ऑल ऑफ यू। तो कंक्लूजन क्या है इसका? प्राइस अप क्वांटिटी डाउन, ये आपका कंक्लूजन है, राइट एवरीबॉडी? आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया बिकॉज डिक्रीज इन सप्लाई बोला। अब आपका न्यू सप्लाई कर्व S1 है और आपका डिमांड कर्व जहां पे था वहीं पर है। आपका इक्विलिब्रियम आ गया E1, ये वाला पॉइंट E1 है, और यहां पर आ गया नया प्राइस और ये आ गया नया क्वांटिटी। एनी डाउट यहां तक? ग्रेट। अब इसके आगे साथ में सॉल्व करना है अपने को, बराबर? मैं क्या करता हूं आपके साथ, अब कितने डायग्राम बचे? और 12। 12 में से मैं आपके साथ और 2-3 ड्रॉ करता हूं। पहला ड्रॉ करने पे समझ जाएगा आपको, दूसरा ड्रॉ करने पर और अच्छा समझ जाएगा, तीसरा बोनस इफ रिक्वायर्ड तभी ड्रॉ करूंगा। आप सब लोग कंफर्टेबल रहेंगे तो वो भी ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है? बट उसके बाद के सिर्फ सिचुएशंस में आपको देते जाऊंगा और आपको ड्रॉ करना है। क्लियर एवरीवन? चलो, 5th, इंक्रीज इन डिमांड, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस चेंजेस। क्या बोलते हैं इसको? साइमल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। भाई साहब एक साथ डिमांड सप्लाई चेंज होने वाला है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होने वाला है, और हमको देखना है कि इसका इफेक्ट प्राइस पे और क्वांटिटी पे कैसा रहेगा, ठीक है? चलो, इंक्रीज इन डिमांड is greater than increase in supply. Increase in demand is greater than increase in supply. What do you mean by this? पहले ये बताओ। डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? डिमांड का। समझा कुछ? मैग्नीट्यूड मतलब जो चेंज हो रहा है वो किसका ज्यादा चेंज हो रहा है? डिमांड का ज्यादा चेंज हो रहा है। क्लियर? तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, कोई नंबर्स ऐसे कैलकुलेटेड नहीं है। अगर 20% से डिमांड बढ़ा तो 10% से सप्लाई बढ़ा। आर यू क्लियर? तो फिर ऐसे केस में आपका ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ कर लो। वैसे तो ये ड्रॉ करने के लिए होमवर्क दिया था मैंने आपको कल, फिर भी कोई बात नहीं,
ड्रॉ कर लो, नहीं किया रहेगा तो कर लो। ओरिजिनल डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड राइजिंग है। नया प्राइस, सॉरी ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी इनके इंटरसेक्शन पे आता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। डन। अब सुनो, इंक्रीज इन डिमांड करेंगे मतलब डिमांड को क्या करेंगे, बोलो, बढ़ाएंगे। डायग्रामेटिकली क्या करोगे रे, हाँ राइट में शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट में, राइट में। क्वांटिटी बढ़ रही है तो राइट में शिफ्ट होगा, बराबर। तो डिमांड कब ये वाला है, ये वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये ऊपर की तरफ जाएगा राइट में, करेक्ट। सप्लाई भी बढ़ रहा है तो ये आपका सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई क्या होगा फिर, ये भी राइट में शिफ्ट होगा। इंक्रीज मतलब राइट में शिफ्ट होना, डिक्रीज मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होना। तो ये आपका सप्लाई कर्व, ये भी राइट में शिफ्ट होगा। किसका शिफ्ट आप ज्यादा करोगे, डिमांड का शिफ्ट ज्यादा करो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे डायग्राम को देख लो, मैं क्या कर रहा हूं, डिमांड का शिफ्ट विजिबली ज्यादा रख रहा हूं, देखो करेक्ट, इतना बड़ा राइट में शिफ्ट किया मैंने डिमांड कर्व को, और सप्लाई जो है एकदम ही कम, ये आपका सप्लाई कर्व है ना, एकदम ही कम शिफ्ट किया, दिख रहा है आपको, ये भी राइट में शिफ्ट हुआ है, बट इसका शिफ्ट कितना कम है और उसका शिफ्ट कितना ज्यादा है डिमांड का, देखा। तो अब आपका नया इंटरसेक्शन, नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा, ऑफकोर्स कहां आएगा, S1 एंड D1 के इंटरसेक्शन पे, मतलब इधर आएगा, करेक्ट एवरीवन। S1 इज न्यू सप्लाई कर्व, D1 इज न्यू डिमांड कर्व, और ये रहा उसका इंटरसेक्शन। तो इसको बुलाएंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट 1, और यहां पर फिक्स हो गया मेरा नया प्राइस कितना, P1, और नया क्वांटिटी कितना, Q1। P1 P से ज्यादा है, Q1 Q से ज्यादा है, एवरीवन। सो फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, प्राइस अप एरो, क्वांटिटी ऑल्सो अप एरो। एवरीवन क्लियर, इजी है, ड्रॉ कर लो। डन। नया डिमांड कर्व, नया सप्लाई कर्व D1 S1, नया इंटरसेक्शन E1 पर है, नया प्राइस P1, नया क्वांटिटी Q1। कंपेयर दैट प्राइस विद द ओरिजिनल प्राइस P1, अपवर्ड राइजिंग दिख रहा है, बढ़ गया प्राइस। क्वांटिटी भी नया कंपेयर कर लो ओरिजिनल क्वांटिटी के साथ, तो क्वांटिटी भी बढ़ चुका है, प्राइस बढ़ चुका है, क्वांटिटी बढ़ चुका है। दैट्स योर फाइनल कंक्लूजन, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट केस, केस नंबर 6, क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज इन डिमांड,
is less than increase in supply. Will you try? सभी लोग इसको ट्राई करेंगे. इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. हर जगह मगर आपको ओरिजिनल डेटा तो ड्रॉ करना ही पड़ता है, तो ये आपका ओरिजिनल डेटा है. कर लिया? क्या कर रहे हो बोलो? आप ट्राई करोगे बेटा? बोलो आंसर बोलो, क्या करोगे आप? फाइनल कंक्लूजन बोला आपने, डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन क्वांटिटी. करेक्ट है ऑल ऑफ यू? अच्छा, तो डिमांड को आपने बढ़ाया, राइट में शिफ्ट किया, ये आपका D1 आ गया, हल्के से बढ़ाया. सप्लाई को आपने बढ़ाया, ज्यादा से बढ़ाया. करेक्ट, क्योंकि वहां पे लिखा है इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, डिक्रीज इंक्रीज इन डिमांड जो है वो कम होना चाहिए. करेक्ट. सो ये आपका D1 है, मगर ये आपका S1 है. करेक्ट, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, बट नया इक्विलिब्रियम S1 और D1 का इधर दिख रहा है. ये E1 बुला लेंगे इसको आप लोग. क्या बुला लोगे इसको? E1. नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E1 है. E1 पर आपको क्या नजर आ रहा है? प्राइस घट चुका है. करेक्ट, और क्वांटिटी बढ़ चुका है. सो योर कंक्लूजन विल बी प्राइस डाउन एरो बट क्वांटिटी अप एरो. ऑल ऑफ यू. ये तो आपको आ गया. अब एक और सिचुएशन में देता हूं, सॉल्व करके बताता हूं, उसके बाद आपको सॉल्व करने सभी. ठीक है, तो 7th नंबर सिचुएशन, इसमें किसी को कोई डाउट है? 7th नंबर पे आइए. इंक्रीज इन डिमांड is more than decrease in supply. More than decrease in supply. मतलब क्या? सबसे पहली चीज समझिए, डिमांड को क्या करना है? बढ़ाना है, राइट में शिफ्ट करना है. मगर सप्लाई को क्या करना है? लेफ्ट में शिफ्ट करना है, कम करना है. मगर किसको मैग्नीट्यूड में इफेक्ट, मतलब परसेंटेज वाइज या यू कैन से इंपैक्ट वाइज किसको ज्यादा चेंज करना है? डिमांड को ज्यादा चेंज करना है. क्वेश्चन समझो फिर आंसर समझ जाएगा. डायरेक्ट आंसर समझने की कोशिश मत करने का, पहले भी कोई भी चीज में क्वेश्चन पहले समझने का. क्वेश्चन समझाए? डिमांड को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? इंक्रीज करना है. सप्लाई को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? डिक्रीज करना है. किसको चेंज ज्यादा करना है? डिमांड को चेंज ज्यादा करना है. ठीक है, ड्रॉ करो ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, सब कुछ.
और अब इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा से करेंगे। ये देखिए इंक्रीज इन डिमांड एकदम ज़्यादा किया अपन ने, करेक्ट। डिक्रीज इन सप्लाई करना है मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करना है, वो भी एकदम कम से करना है। तो एकदम कम से किया अपन ने डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड। क्यों? डिक्रीज था इसलिए। उसका चेंज कम क्यों रखा? क्योंकि ऊपर बोला है इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा होना चाहिए। आर यू शेपिंग? समझ रहे हैं सबको अच्छे से? सो विद दैट लॉजिक आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हुआ कम प्रपोर्शन से, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हुआ ज्यादा प्रपोर्शन से। सो S1 एंड D1 का इंटरसेक्शन मुझे इधर नजर आ रहा है, E1 लिखेंगे इसको, E1। और यहां पर मेरा नया प्राइस P1 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन P, एंड क्वांटिटी Q1 आ जाएगा विच इज अगेन ग्रेटर देन Q। ऑल ऑफ यू लिख लो। नया इक्विलिब्रियम E1 पर है जहां पर प्राइस P1 हो चुका है और क्वांटिटी Q1 हो चुका है। तो प्राइस अप एरो, क्वांटिटी अप एरो, कंक्लूजन इज P up arrow, Q also up arrow. Everyone? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचने का और समझने का इजी तरीका भी है। सोचने और समझने का सबसे इजी तरीका क्या है इसका? देखो डिमांड जब बढ़ता है तो प्राइस बढ़ने ही वाला है, स्केर्सिटी क्रिएट होगी ना, करेक्ट। सप्लाई जब बढ़ेगा तो प्राइस कम होने वाला है, ये तो पढ़ा होगा आपने 12th में भी, ठीक है। अगर डिमांड घट रहा है तो प्राइस घटेगा, सप्लाई घट रहा है तो प्राइस बढ़ेगा क्योंकि स्केर्सिटी क्रिएट होगी ना, सप्लाई घट रहा है तो। कॉमन सेंस, करेक्ट। अब यहां पे जैसे लिखा है इंक्रीज इन डिमांड है तो लॉजिकली प्राइस बढ़ना चाहिए था, और डिक्रीज इन सप्लाई अब तो कंफर्म प्राइस बढ़ना चाहिए था। क्यों सर? क्योंकि सप्लाई डिक्रीज होने से स्केर्सिटी हो रही है और डिमांड इंक्रीज होने से भी स्केर्सिटी हो रही है, तो कम गुड्स को ज्यादा लोग चेस करेंगे, करेक्ट। कम गुड्स एंड सर्विसेज को जब ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा, है कि नहीं? लैम्बोर्गिनी इंडिया में 2027 में मिलने वाली है अभी, आज बुक करोगे तो, यस, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली लैम्बोर्गिनी का प्राइस भी बढ़ गया रहेगा ना थोड़ा बहुत, समझा कि नहीं? तो ऐसा बोला जाता है कि जहां पर स्केर्सिटी क्रिएट होती है वहां पर प्राइस बढ़ने वाला है, तो यहां पर डिमांड बढ़ने से स्केर्सिटी क्रिएट होगी, प्राइस बढ़ने वाला है। सप्लाई घटने से स्केर्सिटी क्रिएट होगी, प्राइस पक्का बढ़ने वाला है। तो देखो प्राइस बढ़ा है आपका, और अब क्वांटिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो डिपेंड करता है। यहां पे क्या लिखा है? इंक्रीज इन डिमांड, करेक्ट, ज्यादा से है और डिक्रीज इन सप्लाई कम से है। तो आप ही सोचिए जब डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ना चाहिए था, सप्लाई घट रहा है तो क्वांटिटी कम होना चाहिए था, मगर किसका इंपैक्ट ज्यादा था? इंक्रीज का इंपैक्ट ज्यादा था, समझे कि नहीं? इसलिए क्वांटिटी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। डिक्रीज का इंपैक्ट ज्यादा होता तो डेफिनेटली क्वांटिटी कम होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरीके से डायरेक्ट भी सोच सकते हो, डायग्राम ड्रॉ करके भी सोच सकते हो। मुझे लगता है डायग्राम ड्रॉ करके ज्यादा लॉजिकली इजीली आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या ये समझा आपको सबको? अब आपकी ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन से देते रहो, सॉल्व करोगे। चलो ट्राई करो। 8th वन, increase in demand less than decrease in supply. Increase in demand less than decrease in supply. Can you solve?
डन। इंक्रीज इन डिमांड करना है मगर कम प्रोपोर्शन से, तो ये नया डिमांड को एकदम छोटे से राइट में शिफ्ट करेंगे हम लोग। राइट में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज इंक्रीज बोला है, बट कम से शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट। सप्लाई डिक्रीज करना है, वो भी ज्यादा से करना है। ये देखो सप्लाई करो हमने शिफ्ट कर दिया, बहुत ही ज्यादा से शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला ना विजिबली दिखना चाहिए इसे। ओके, तो S1 और D1 का इंटरसेक्शन इधर E1 पर दिख रहा है मुझे, करेक्ट। E1 पर आपको क्या नजर आ रहा है, प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी घट जाएगा, समझे। तो फिर हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, प्राइस अप एरो, क्वांटिटी डाउन एरो। ऑल ऑफ यू, I hope everybody is comfortable with this. Now, ninth one. Increase in demand is equal to decrease in supply. Increase in demand is equal to decrease in supply. क्या मीनिंग है जरा बता सकते हैं। डिमांड को बढ़ाना है, सप्लाई को कम करना है, मतलब राइट में शिफ्ट करना है, एक को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, बट दोनों का चेंज सेम चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में सेम। डन, सबका हुआ क्या। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, सब कुछ है, ठीक है। अब इंक्रीज इन डिमांड करेंगे, थोड़े से शिफ्ट करेंगे रीजनेबली थोड़ा, D1। डिक्रीज इन सप्लाई करेंगे रीजनेबली थोड़ा, जो लगभग लगभग सेम रहना चाहिए, किसके साथ, किसके साथ सेम रहना चाहिए, डिमांड के चेंज के कंपैरिजन में सेम रहना चाहिए, बराबर है। तो ये देखो, ये राइट में शिफ्ट जितना हुआ उतना ही ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो अब आपका न्यू इक्विलिब्रियम E1 इधर आ रहा है, जहां पे प्राइस क्या दिख रहा है आपको, इंक्रीज, बट क्वांटिटी क्या दिख रहा है, सेम। क्या सबका सेम आया, एवरीवन। तो हम क्या बोलेंगे, प्राइस अप एरो, एंड क्वांटिटी के लिए हम बोलेंगे सेम। बात को समझिए, जब जब आपका इक्वल चेंज होता है तो या तो प्राइस या तो क्वांटिटी सेम रहता है। इक्वल चेंज के वक्त क्या होगा, या तो प्राइस या तो क्वांटिटी सेम आएगा, समझे। बोलो कोई डाउट है इसमें। 10th वन, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों इक्वल।
इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई दोनों इक्वल। डन। ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी पहले ड्रॉ करना पड़ता है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम हर जगह आता है। अब यहां पर तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो प्राइस या तो क्वांटिटी सेम आने वाला है, करेक्ट। नाउ न्यू डिमांड कर्व राइट में रहेगा कि लेफ्ट में, बोलो। राइट में, क्यों? इंक्रीज इन डिमांड बोला इसलिए। सप्लाई कर्व कहां रहेगा? राइट में रहेगा, क्यों? इंक्रीज इन सप्लाई बोला इसलिए। बराबर है क्या? क्या नजर आ रहा है आपको? प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे? प्राइस सेम, क्वांटिटी अप एरो। बराबर है क्या दोस्तों? झेपा क्या? प्राइस सेम, क्वांटिटी अप एरो। देन नेक्स्ट डायग्राम विल बी 11th वन। यहां पर हम बोलेंगे, एक मिनट, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई ये कवर हो गया है, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई कवर हो गया है, मतलब इंक्रीज वाला पार्ट सब कवर्ड है। अब इसको कर देंगे, डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। चलो करो सॉल्व। डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। हम्म। पेंसिल नहीं है तुम्हारे पास?
डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कर्व को क्या करने का, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में शिफ्ट करने का। तो ये आपका D1 आ जाएगा। मैंने ज्यादा शिफ्ट किया है या कम शिफ्ट किया है, ज्यादा शिफ्ट किया है, करेक्ट। सप्लाई को क्या करने का, इंक्रीज करना है, मतलब राइट में शिफ्ट करना है, बराबर। तो मैंने सप्लाई कर्व को एकदम नॉमिनल तरीके से राइट में शिफ्ट किया, करेक्ट। कैन यू सी दैट, बराबर है क्या, हल्के से राइट में शिफ्ट किया अपन ने। अब आपका S1 और D1 का इंटरसेक्शन इधर E1 पर आ रहा है। E1 और इस E1 पर आपका ये क्वांटिटी और ये प्राइस है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, प्राइस डाउन एरो, quantity also down arrow, price down arrow, quantity also down arrow। एवरीवन, कोई डाउट, समझा अच्छे से। तो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और अब आगे के 12 के आगे सब क्वेश्चंस आपको सिर्फ केस सिनेरियो दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लो, एक साथ चेक करेंगे अभी, ठीक है। 12th वन, डिक्रीज इन डिमांड more than increase in supply, सॉरी लेस देन, ऊपर मोर देन हो गया ना ऑलरेडी, तो क्या आएगा यहाँ पे, लेस देन, ठीक है। फिर कुछ जगह छोड़कर 13th वन, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। राइट, समझा। फिर इसके बाद कुछ जगह छोड़कर 14th वन, क्या बचेगा अभी, इंक्रीज इन डिमांड हुआ था, डिक्रीज इन डिमांड भी हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई हुआ, अभी डिक्रीज इन सप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई, बराबर क्या, डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों भी डिक्रीज ही हो रहा है, बराबर। बचा था ना ये केस। और अब दोनों के बीच में साइन, एक जगह ग्रेटर देन, नेक्स्ट प्लेस पर लेस देन। 15th one will be decrease in demand less than decrease in supply, and last केस में equal, decrease in demand is equal to decrease in supply। स्टार्ट एवरीवन, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो सब लोग।
बोलिए आंसर आ रहे हैं। डिक्रीज इन डिमांड करना था ज्यादा या कम? कम। इंक्रीज इन सप्लाई करना है, ज्यादा से करना है, करेक्ट। तो डिक्रीज इन डिमांड करेंगे बट कम से करेंगे, तो एकदम कम रखेंगे। डिक्रीज इन डिमांड एकदम कम समझता है, नहीं के बराबर चेंज है, बराबर। एंड इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा रखना है तो बहुत ज़्यादा रखेंगे, ताकि क्लियरली इम्पैक्ट समझ जाए क्या होने वाला है। तो S1 बहुत दूर दिख रहा है आपको, राइट में क्यों दिख रहा है? इंक्रीज बोला इसलिए। D1 बहुत नज़दीक दिख रहा है, लेफ्ट में क्यों दिख रहा है? डिक्रीज बोला इसलिए, करेक्ट। अब इंटरसेक्शन कहाँ देखना है? न्यू डिमांड कर्व, न्यू सप्लाई कर्व पे देखना है, मतलब कहाँ पर देखना है? बोलिए। S1 एंड D1 पर। तो ये रहा आपका D1 नया वाला और ये रहा S1, इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे इधर नजर आ रहा है, करेक्ट। सो दैट विल बी माई E1, जहां पे नया क्वांटिटी और ये नया प्राइस आ गया, करेक्ट। इसको आप नाम दे सकते E1। और ये रहा आपका P1 और ये रहा आपका Q1। P1 क्या दिख रहा है आपको? नीचे डिक्रीज हो गया, और Q1 क्या दिख रहा है आपको? इंक्रीज हो गया। एवरीवन, तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा? प्राइस डाउन एरो, क्वांटिटी अप एरो, ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज योर फाइनल कंक्लूजन। बोलो, सबका कंक्लूजन मैच हुआ? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन? पक्का? श्योर? ओके। यहां पर इक्वल चेंज था, तो डिमांड को डिक्रीज करना है, ये रहा डिमांड का डिक्रीज D1। सप्लाई को इंक्रीज करना है, और वो भी सेम प्रोपोर्शन से, बराबर। तो ये S1, क्या आपको दिख रहा है कि जितने से डिक्रीज इन डिमांड हुआ उतने से ही सप्लाई को इंक्रीज किया अपन ने? और आपने क्या ऑब्जर्व किया इधर? क्वांटिटी सेम है और प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो प्राइस डाउन एरो एंड क्वांटिटी विल बी सेम, ऑल ऑफ यू। प्राइस डाउन एरो एंड क्वांटिटी विल बी सेम। एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन? पक्का? ग्रेट। ये रहा नेक्स्ट केस। ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई कब तो हर जगह आने वाला है। ये आपका क्वांटिटी है, करेक्ट। डिमांड और सप्लाई कर्व है। इस बार क्या करना है? डिमांड को डिक्रीज करना है, सप्लाई को भी डिक्रीज करना है, बट डिमांड का डिक्रीज ज्यादा होना चाहिए। सो व्हाट विल डू? डिमांड का डिक्रीज और ये सप्लाई का डिक्रीज एकदम कम, बराबर। एवरीवन, तो सप्लाई पीछे जा रहा है एकदम कम प्रोपोर्शन से, डिमांड पीछे जा रहा है एकदम ज्यादा प्रोपोर्शन से। S1 D1 का इंटरसेक्शन मुझे इधर नजर आ रहा है, ये है मेरा नया प्राइस, ये है मेरा नया क्वांटिटी। प्राइस क्या हो गया? कम। क्वांटिटी क्या हो गया? कम। इसको E1 बुलाते, ये एक्चुअली E1 इधर है, लिखने के लिए जगह नहीं उधर, बट समझ रहे हैं E1 कहां पर है? ये इंटरसेक्शन पे E1 है, ओके। और आपका कंक्लूजन रहेगा प्राइस डाउन एरो एंड क्वांटिटी ऑल्सो डाउन एरो। बोलिए, समझ रहे हैं अच्छे से? सबको पीछे ध्यान में आ रहा है? इधर साइड बॉयज। नेक्स्ट केस में आपका ओरिजिनल डेटा ये रहा, डिक्रीज इन डिमांड करना है, डिक्रीज इन सप्लाई करना है, बट आप सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा चाहिए। तो ये डिमांड का डिक्रीज एकदम कम किया अपन ने, सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा किया अपन ने। तो S1 D1 का इंटरसेक्शन मुझे इधर नजर आ रहा है, E1 ये है मेरा, और ये मेरा नया प्राइस जो कि पुराने प्राइस से ज्यादा है, और ये नया क्वांटिटी जो पुरानी क्वांटिटी से कम है। तो आपका कंक्लूजन क्या रहेगा? प्राइस अप एरो, क्वांटिटी डाउन एरो।
क्या सबका सेम आया आंसर? एवरीवन इजी। एंड लास्ट केस, दोनों सेम चेंज है, ठीक है। अगर दोनों का चेंज सेम रहेगा दोस्तों, तो ऐसे केस में डिमांड को डिक्रीज करेंगे, ये रहा डिक्रीज इन डिमांड। सप्लाई को डिक्रीज करेंगे, ये रहा डिक्रीज इन सप्लाई। क्या दिख रहा है आपको? जितना सप्लाई डिक्रीज हुआ उतना ही डिमांड भी डिक्रीज हुआ। तो दोनों का इक्वल चेंज आने के बाद क्या सेम है? प्राइस सेम है। और क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों भी कम हो रहा है तो क्वांटिटी तो कम होने ही वाला है ना। तो हम क्या बोलेंगे? प्राइस सेम और क्वांटिटी डाउन एरो। प्राइस सेम एंड क्वांटिटी डाउन एरो। एवरीवन, कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का? ग्रेट। तो हमारा टाइम अप हो चुका है। हम लोग ये जो अगला पार्ट है ये कल कंटिन्यू करेंगे, बट इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे अलग अलग सिनेरियोज होते हैं इसमें, ये हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। आई होप ये सबका आज मैच हुआ है बराबर से कंक्लूजन के साथ। किसी एक हाथ डायग्राम का मैच नहीं हुआ रहेगा तो डोंट वरी, वापस घर जाके ट्राई करो, मैच हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो मुझे बोलो, मैं आपके बुक में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।